दोस्तों मैं बहुत ही प्यारी कहानी सुना रहा हूँ, आप 2 मिनट का समय निकाल करके इसको पूरा सुनिएगा और आपके जीवन में कुछ उतारिएगा। बहुत ही मोहक कहानी। एक राजा हुआ करते थे पहले, उन्हें नाच गान देखने का बहुत शौक था। पहले नट जाया करते थे राजा महाराजाओं के घर नाच गान करने के लिए। नट और नटनी बढ़िया नाच गान चल रहा था। वो वहीं राजा बैठा था, राजा की बेटी बैठी थी, राजा का बेटा बैठा था, राजा की रानी भी बैठी हुई थी और वहाँ नाच गान चल रहा था। जैसे ही नाच गान चलते चलते बहुत समय हो गया, रात के 4 बज गए। रात के जैसे ही 4 बजे सो नटनी जो नाच कर रही थी उसको थोड़ा नींद का झपका आ गया। नींद का जैसे ही झपका आया सो नट ने उसको इशारा करते हुए गाना गाया, गई बहुत रही थोड़ी ताल धिंग मत होए नटनी नहीं कल को कलंक लग जाए। ऐसा गाना सुनते ही नटनी के कानों में पड़ा और नटनी ने तुरंत गाना अपना नाच शुरू से, नाच जो था इधर उधर हो रहा था उसको सही कर लिया। ऐसा गाना सुनते ही राजा का बेटा बहुत प्रसन्न हुआ और उसने प्रसन्न होते हुए अपने गले का हार उस नट के गले में डाल दिया। अब नट के गले में डाला सो नट और प्रसन्न हुआ। फिर थोड़ी देर बाद उसने वही गाना फिर दोहराया, गई बहुत रही थोड़ी ताल धिंग मत हो नटनी नहीं कल को कलंक लग जाए। ऐसा गाना सुनते ही राजा की रानी की बेटी, राजा की बेटी वहीं बैठी थी, वो बहुत प्रसन्न हुई और उसने अपने गले का हार उतार कर उस नटनी के गले में डाल दिया। अब भाई राजा वहाँ बैठा बैठा देख रहा था, उसे बहुत गुस्सा आया। उसने पूछा, भाई इतने महंगे महंगे हार आप इसको नट को नटनी को दे रहे हो, आप छोटा मोटा सोना भी दे सकते थे, वो तो इसी में प्रसन्न हो जाता। तो राजा का बेटा था, थोड़ा सकुचते हुए बोला, महाराज क्षमा चाहूँगा मैं आपके सामने, मैं आज रात में सैनिकों के साथ मिलकर के मैं आज रात में आपकी हत्या करवाने वाला था, लेकिन ये गाना सुनकर मुझे एक सीख मिली। क्या सीख मिली? कि आपकी गई बहुत रही थोड़ी। मेरी भी 35-40 साल की उम्र हो चुकी है, अब गई बहुत रही थोड़ी इसके लिए, और आपकी भी उम्र बहुत हो चुकी है, आपकी भी कब आप मर जाओ, कब आप क्या हो जाए, जीवन का कोई पता नहीं है। तो मैं ऐसा आपको मारना कैंसिल करता हूँ आज से। नहीं, आज रात में मैं तुम्हारे मार देता और सब राजपाट छीन लेता, क्योंकि आप भी राज छोड़ने वाले नहीं हो, राज छोड़ नहीं रहे हो, उम्र आपकी ज़्यादा हो गई है। तो मैं राज का लालची था, मैं क्षमा चाहूँगा महाराज, आज रात में मैं तुम्हें मारने वाला था। ऐसा सुनकर राजा को संकोच हुआ। पर रानी बेटी से पूछा, क्यों बेटा आपने इतना महंगा हार क्यों दिया? अब भाई बेटी को खड़ा किया। बेटी संकोचते हुए रोते हुए बोली, राजा साहब क्षमा चाहूँगी पिताजी, मैं एक राजकुमार थे, मैं उनके साथ भगना चाहती थी आज रात में, लेकिन इस गाना को सुनकर मेरे कानों में मेरे जीवन सुधर गया और मेरे जीवन में मैंने सोचा कि अब गई बहुत रही थोड़ी, 35-40 साल की उम्र हो गई है, मैं भागती हूँ तो आपके कल को कलंक लग जाएगा, और मेरी गई बहुत रही थोड़ी, 35-40 साल की मेरी उम्र हो चुकी है, अब थोड़ी उम्र और बची है, थोड़ी उम्र और जी लूँ। अब भाई राजा की तो आंखें खुल गई, राजा अक्का बक्का रह गया। राजा ने सोचा, तुरंत ही उस बच्चे को, उसके बेटे को उठाया, खड़ा किया राजकुमार को, तुरंत राज तिलक कर दिया। और सुबह होते ही उस राजकुमार को बुलाया और बेटी की शादी उसके साथ कर दी। और राजा ने कहा, भाई अब मैं ये राजपाट छोड़ के, मैं भी, अब मेरी उम्र भी कम बची है, गई बहुत रही थोड़ी, इसमें भगवान का भजन कर लूँ तो मेरा भी तरनतार हो जाएगा। उस नट के साथ राजा भी चल दिए। भाई जंगल में राजा चले गए, नट अपने घर चले गए। तो इस कहानी से ये सीख मिलती है कि आप जो भी कर रहे हैं बड़ा सोच समझ के करिएगा, आपके कुल को कलंक ना लगे। और गई बहुत रही थोड़ी, आपकी उम्र भी थोड़ी बची हुई है, कब कौन को क्या हो जाए, कब मर जाए आदमी, कोई भरोसा नहीं है। इसलिए सब सोच समझ कर करना अपने जीवन में। जय श्री राधे, जय श्री राम। कहानी पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करिएगा। जय श्री श्याम।